हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाइबल के वचन को देखेंगे। सचमुच में वचन में बतलाती है प्रकाशित वाक्य 2:10। यहाँ पर वचन में इसे बतलाती है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज इस संसार में जब परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं तो सचमुच में इस संसार में कोई हमें प्रेम नहीं करता, सब कोई छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर अंतिम क्षण तक कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया और अपनी महिमा करने के लिए इस जगत में भेजा है। इसीलिए वचन में बतलाती है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आज हमें जीवन का मुकुट पाने के लिए कठिनाई, परेशानियाँ, तरह तरह की समस्याओं से झेलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, ताकि उस मंजिल तक हम सब पहुंच सकें और उस मुकुट को पा सकें जो कि मुरझाने का नहीं है, हमेशा हमेशा, जो कि वो मुकुट बहुत ही सुंदर और मुरझाता नहीं है। तो उस मुकुट को पाने के लिए तो इस संसार में क्लेश होगी, कहीं कोई किसी कुछ बोल देंगे, कोई क्या कुछ कह देंगे, कोई विरोध करेंगे, कोई हमें भगाएंगे। सचमुच में ये सब घटनाएं घटेंगी और उस बीच में भी अगर हम लोग फिर विश्वास और भरोसा के साथ में अड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें सफलता करेगा, आगे पीछे दाएं बाएं होकर के संभलता हुआ ले चलेगा और हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। मैं अपने जीवन में मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर अब तक मैं कठिनाइयों को ही सामना कर रही हूँ, लेकिन मैं पीछे पलट कर नहीं देखती। यदि मैं पीछे पलट कर देखूँ तो मेरे पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे में जब मैं गिर जाऊँ तो मैं निकाल नहीं पाऊँगी। इसीलिए जो कदम मैं रखी हूँ, संकट हो, विपत हो, मुसीबतें हो, परेशानियाँ हो, कठिनाइयाँ हो, खाने का ना मिले या तो कुछ भी ना मिले, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो जो कि मुझे अपनी महिमा करने के लिए इस जगत में भेजा है। और इस संसार में जो हम लोग देखते हैं, जब लोगों के बीच में धन दौलत हो जाता है, पैसे कौड़ी, घर द्वार हो जाता है, तो लोग अपना बड़ाई मारते हैं और तरह तरह के बातें बनाने लगते हैं और अपने आप को महान समझते हैं। लेकिन मुझे तो बचपन से ही जो चीज़ मैंने पाया है उसको कोई छीन नहीं सकता। मर्था और मरियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो मर्था कामकाज में लगी रहती थी और मरियम जो थी यीशु मसीह के चरणों में आकर वो प्रार्थना किया करते थे, उपदेशों को सुना करते थे, परमेश्वर के चरणों में बैठ कर के महिमा करते थे। आज वही आशीष मुझे भी मिला है, जो कि मरियम के जैसे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इस संसार में जितने भी धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा या तो बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। जब हम लोग इस संसार से चले जाएंगे तो हमारे जो शरीर मिट्टी से बनी है, जो हम लोग
डींग मारते हैं या तो बहुत ही ऊंचे पद का सोचते हैं, कुछ नहीं पाते। लेकिन जो कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए हमारे बीच में बने रहती है। तो प्रियो भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।